भवेत भवेत, बहुत जन्मों में जो हमारा पुण्य इकट्ठा होता है उसका परिणाम यह भागवत कथा है। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा बता रहे हैं कि सूत जी कह रहे हैं कि हे शौनक महाराज, एक कथा जब परीक्षित जी को सुना रहे थे तो मैं वहीं उपलब्ध था। जैसे ही परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव महाराज तत्पर हुए, वहां पे देवता आ गए कि हे महर्षि, हे सुखदेव महाराज, आप हम परीक्षित जी 7 दिन में मरने वाले हैं और हम स्वर्ग से अमृत कलश लेके आए हुए हैं, इनको अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। अरे वाह! सुखदेव महाराज परम ज्ञानी हैं, ब्रह्मबोध हैं, भगवान के परम भक्त हैं, नित्य भगवान में रमण करते हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं। वो जान गए कि ये देवता लोग बहुत चालाक होते हैं, ये ऐसे नहीं आते। अगर इनको कथा सुननी होती तो जहां लोग बैठे हुए, इतने ऋषि मुनि, इतने संतगण बैठे हुए हैं, ये भी बैठ जाते। भाई सुखदेव महाराज जब कथा सुना रहे हैं तो उस समय ढेर सारे संत महात्मा, ढेर सारे राज के लोग वहां आए थे, इतने बड़े सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन ये बैठे नहीं, हमारे पास आकर के ये कह रहे हैं कि यह अमृत ले लीजिए। देवता लोग ऐसे कैसे परस्वार्थी हो गए? ये तो महास्वार्थी हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सर्टिफिकेट दे रहे हैं भगवान शंकर। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। यह जानते हैं कि यह देवता निश्चित रूप से किसी विशेष कार्य के लिए आए हुए हैं। बोले ठीक है तो पिला दो। बोले पिला तो देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इनको पिला दे, इनको अमर कर दो, और यह कथा हमें व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को अलग चल करके हमको यह कथा सुनाए। तब सुखदेव महाराज कहते हैं कि ये इतने लोग बैठे हुए हैं, यहां बैठ नहीं सकते। बोले नहीं नहीं, हम विशेष है ना, हम अब देखिए जो उनके मन में है कि ये संत हैं, महात्मा हैं, मनुष्य हैं, ऐसे हमारे आपके बीच में कि ये फलानी जात का है, फलानी जात का, फलानी जात का, यही करते करते जीवन बिता दिए, यही देवता लोग कर रहे हैं। तो सुखदेव महाराज कहे कि यहां व्यापार मत करो, चुपचाप यहां से चालाकी मत दिखाओ। परीक्षित जी की तरफ देखे कि आप अमृत पीना चाहते हो या भागवत कथा। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिया कि प्रभु कथा, उनको वहां से भगा दिया। तब सूत जी कह रहे हैं कि हे शौनक जी, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। यह इतना दुर्लभ है कि देवताओं को भी सुलभ नहीं है जो हमको आपको सुलभ है। अब आप समझ सकते हैं कि देवताओं को क्यों सुलभ नहीं है? क्योंकि अहंकारी है। किसी को अहंकार है धन का, किसी को पद का, किसी को प्रतिष्ठा का, किसी को कुल का, किसी को धन संपदा का, किसी को परिवार का। इन अहंकारों के कारण व्यक्ति कथा सुन नहीं पाता। जबरदस्ती अपना फोटो सेशन के लिए लोग भले आ जाएं, लेकिन उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती। क्यों? नया नया धन मिला है, नई नई संपत्ति मिला है, पूर्व जन्म में भिखारी थे, अब यहां मिल गया है तो उसी संपत्ति को पकड़ रखे हैं, उसी संपत्ति को पकड़ रखे हैं। जबकि वो बंदर वाली हाल है। जैसे बंदर को पकड़ने वाले जो मदारी होते हैं, एक बड़े घड़े में चना रख देते हैं और उस घड़े को गाड़ देते हैं जमीन में, और इतना शकरा होता है कि हाथ जा सके, उसमें चना डाल देते हैं। चना का मोही होता है बंदर, वो जाएगा दोनों हाथ उसके अंदर डाल देता है। अब देखिए, अब वो सोचता है, अब हाथ निकालने का प्रयास कर रहा है, जगह तो है नहीं और हाथ तो बंद हो गया, और जगह है हाथ डालने के लिए है। अब वो सोच रहा है कि हमको किसी ने पकड़ लिया, चिल्लाने लगता है। अब देखिए, पकड़ा किसी ने नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है कि हमको पकड़ लिया है, हमको किसी ने पकड़ लिया है। चना छोड़ दे, वो मुक्त हो जाए। यही संदेश हमको आपको मिलता है, फिर वो शिकार हो जाता है।
जीवन बीत जाता है, हम हर चीज पकड़े हुए हैं, धन संपदा परिवार ए ओ, मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीन्हे जगत। इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को यही पकड़ रखा है। मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। पूरे समस्त जीव इसी में फंसे हैं कि ये मेरा एह तेरा, एह मेरा एह तेरा, और फिर आदमी चला जाता है। ये हमको संकेत मिलता है कि सब अपने हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन अमल सहज सुख राशि हैं, भगवान के समस्त गुण हैं। सो माया वश भयहूँ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जैसे बंदर फंस जाता है, कोई पकड़ा नहीं है, ऐसे हमको माया पकड़ी नहीं है, हमने स्वयं पकड़ रखा है। यह ज्ञान कराते हैं यह ग्रंथ। अब देखिए यहां पे शौनक जी कथा सुना रहे हैं कि यह देवताओं को दुर्लभ है। अब उन्होंने बताया, जब पूछा कि यह बताइए 7 दिन में कथा क्यों होती है, 1 महीने में हो सकती है, थोड़ा थोड़ा 1 महीने की जाए। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, सप्ताह श्रवण विधि का प्रारंभ शनकाद ऋषियों ने प्रारंभ किया था और नारद जी को कथा सुनाया था। यह कथा कलयुग के प्राणियों की दशा देखकर उन सबके कल्याण हेतु शनकाद ऋषियों ने यह कथा नारद जी कह को सुनाया था। अब यह प्रश्न आया कि नारद जी तो कहीं 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं, तो एक कैसे कथा सुने, यहां से शुरुआत होती है। अब शौनक जी कह रहे हैं, शौनक जी ने पूछा कि नारद जी कहीं रुकते हैं। सूत जी ने कहा कि यह वृत्तांत मुझे मेरे गुरु ने सुनाया था, इसको सुने। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद विशालपुरी में बद्रीनाथ में बड़े दुखी होकर पहुंचे और शनकाद ऋषियों को से मिले। शनकाद ऋषियों की विशेषता क्या है आप देखें। शनकाद ऋषियों के गुण कह रहे हैं। शनकाद ऋषि कौन है? 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 भाई हैं। ये ब्रह्मा जी की प्रथम संतान है, ब्रह्मा जी की प्रथम मानस पुत्र हैं चारों। इनसे कहा कि अब बड़े होकर के आप लोग ब्याह कर लेना और इस संसार को आगे बढ़ाना है, इसलिए शादी करके संतानें उत्पन्न करिएगा। उन्होंने कहा हम तो संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, हम तो बड़े ही नहीं होंगे। परिणामतः ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। सोच लें कितने कल्प बीत गए और आज भी वो 5 वर्ष के ही हैं, 6 वर्ष के होते नहीं। उनके विषय में बाबा कहते हैं, ब्रह्मानंद सदा ललीना। कैसे हैं सनकादि जी जो कथा सुना रहे नारद जी को? ब्रह्मानंद सदा ललीना, ब्रह्मानंद सदा ललीना। देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनु चारु वेदा, रूप धरी जनु चारि वेदा। समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यसन एह तिन्हि, आशा व्यसन असन एह तिन्हि। रघुपति चरित होहि ताह सुनहि, रघुपति चरित होहि ताह सुनहि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनकाद ऋषियों का यह व्यसन है। 4 भाई हैं, कह रहे हैं इस चारों भाई का एक व्यसन है। जैसे किसी को
नशा का एक आदत पड़ जाती है, वैसे उनका क्या व्यसन है? भगवान के चरित्र को सुनना, श्रीमद् भागवत सुनना उनका व्यसन है, राम कथा सुनना उनका व्यसन है। उनको लय मतलब उनको सुनना ही सुनना है, उनका जीवन ही। वो कहते हैं उनका जो जीवन है वो इसीलिए जीवित है क्योंकि भगवान की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। कोई नहीं मिला तो एक भाई कथा सुनाता है, 3 भाई सुनते हैं। ये उनका व्यसन है। वो उनको मिले नारद जी को। अब वहां पे बड़े उदास हैं नारद जी कि आप संत हैं, इतने उदास हैं, क्यों उदास हैं? दूर से देखा शनकाद ऋषियों ने कि नारद जी आ रहे हैं, बड़े हाफते हुए आ रहे हैं। तो देखा संत परेशान हो तो बड़ा और ज्यादा दूसरे संत को चिंता होती है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और कथा विभिन्न रूप धारण करके कथा सुनाते रहते हैं। तो नारद जी के बुलाए तो नारद जी बोले कि भैया आप मिल गए। नारद जी के बड़े भाई हैं, नारद जी भी ब्रह्मा जी की संतान हैं, मानस पुत्र हैं। बोले भैया आप मिल गए। बोले आप इतने परेशान क्यों हैं? एक तो साधु हैं, न कोई लेना है न देना है, न कोई आश्रम है, न कहीं आपको कोई शादी है, न ब्याह है, न कोई प्रॉपर्टी है, न तो कोई आश्रम है, क्यों परेशान है? तो संत दूसरों के लिए परेशान होते हैं। तो बताया कि भैया हमारा अपना दुख नहीं है, आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। क्या हुआ वो बता रहे हैं कि भाई साहब जैसे आप घूमते रहते हो ऐसे मेरे मन में आया कि चलो कहीं भगवान का सत्संग सुना जाए। और मैं सोचा कि भारतवर्ष भूमि भक्तों की भूमि है, यहाँ भगवान भी अवतार लेते हैं। बाकी विदेश में तो शरीर भोग में लगे हुए हैं लोग, बस भोग भोग भोग। तो भारत भूमि में आया, कलयुग का समय चल रहा है भैया। और यहां जब आया मैं तो सारे तीर्थों में गया, काशी गया, कांची गया, रामेश्वरम गया, अयोध्या गया, ऐसा कोई धाम नहीं भैया, प्रयागराज गया, हर जगह गया मैं कि कोई संत मिले। लेकिन हर जगह भैया मैंने देखा कि संत सारे पाखंडी हो गए हैं, अपने मठ में मठ को बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने वेशभूषा को संवारने में लगे हुए हैं भैया। कहीं पे भगवान की सत्संग नहीं मिल रहा है, सिर्फ धोखा, पाखंड, हर जगह पाखंड। धन चाहिए, घर से आए थे सन्यास लेने के लिए, वहां पे मठाधीश बन गए। बड़े बड़े मठ देखे लेकिन भगवान की कथा, निर्मल कथा, सत्संग भैया हमने कहीं नहीं देखा। फिर मैंने सोचा कि चलो भगवान कृष्ण की अवतार स्थली है वृंदावन और मथुरा। मथुरा उनका अवतार भूमि है और उनकी सारी लीलाएं मथुरा वृंदावन में हुई हैं। चलो वहां चलते हैं, निश्चित रूप से वहां शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। वहां पे हमको सत्संग सुनने को मिलेगा। अब सोचिए, नारद जी व्यास जी के गुरु हैं, व्यास जी के गुरु हैं। माता जी क्या कहती हैं? जितने जो पूर्ण हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हमारे आपके पास एक सत्संग 10% भी नहीं सुने। यह लगता है कि हमने अभी तो कल ही सुना है, अभी तो परसों, अभी 1 साल पहले तो सुना है श्रीमद् भागवत, अभी राम कथा 3 साल तो हुआ पहले सुना था, हमको सब मालूम है। बाबा कहते हैं भगवान शंकर, जीवन मुक्त, जो जीवन मुक्त हैं, जिनको साकेत धाम और गोलोक मिल गया है, उनका व्यसन देखिए। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जो सब कुछ पा लिए हैं, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, भगवान का नित्य सत्संग सुनते रहते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, ध्यान छोड़ करके भगवान की कथा भागते हैं। आगे वृत्तांत आएगा कि जब शनकाद ऋषि कथा सुनाने चले तो कहां कहां से जंगलों में, मंगलों में, गुफाओं में जो ध्यान लगा के बैठे थे, भगवान की कथा उनको खींच लेती है, क्योंकि लीलाएं इतनी मधुर हैं। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु मानस तनु,
हमारे आपके हित के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। जी जे हरि कथा न करहि रति तिन्हके ही ये पाखान। जो भगवान की कथा सुनने में हिचकिचाते हैं, वो बाबा कहते हैं कि वो शव समान है, मृतक के समान है। अब वहां बताए कि भैया हम जब वृंदावन पहुंचे तो यमुना के तट पे हमने क्या देखा, एक स्त्री बैठी हुई है और ओह रो रही है। उसके पास में ढेर सारी स्त्रियां बैठी हुई, ओह भी रो रही, ढांढस बंधा रही उस औरत को। और दो बुजुर्ग बुढ़े बेहोश पड़े हुए हैं उनके। नारद जी सोचे कि भाई हम तो सन्यासी, हमको क्या लेना, रो रही होंगी, कोई कारण होगा, कोई मर गया होगा, बीमार होगा, रो रही होंगी, हमसे क्या लेना, चलो दुनिया में क्यों हमको रुकना है वहां से। लेकिन देवी ने वहां से पुकारा कि हे महात्मा रुको, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आपने तो अब ये रुक गए। बोले कैसे मुझे जानती हो? बोले आप इतने उच्च कोटि के हैं कि आपने ज्ञान दे करके प्रहलाद को जीवन मुक्त बना दिया, ध्रुव को जीवन मुक्त बना दिया, नाम जपत उनको ज्ञान दिया प्रहलाद को, वो भगवान को प्रकट कर लिए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादो। और ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाउ, पायहु अचल अनुपम। आप दो लोगों को के संकट को दूर करके उनको नित्य धाम पहुंचा दिए, तो आप निश्चित रूप से मेरी समस्याओं का समाधान करेंगे। ऐसा करके उन्होंने निवेदन किया देवी जी ने। अब वो कह रहे हैं कि देवी जी आप इतना कह रही हैं तो यह भी बता दो कि क्या चाहती हो, ये क्या है, सब कौन पड़े हुए हैं, अपना परिचय तो दीजिए। बोला मैं भक्ति देवी हूं और यह जो दोनों मेरे पड़े हुए हैं वृद्ध हैं, यह मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं भक्ति हूं। अब अपनी कथा सुना रहे हैं कि मैं कौन हूं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कलयुग में किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी को वैराग्य की जरूरत नहीं है, खाली भेष बदल लो, वैरागी का भेष पहन लो, भैया वैरागी हो गए। ज्ञानी दो चार श्लोक, दो चार गाल याद करके, दो चार श्लोक लोगों को प्रभावित करके धन छीन लो। यही संसार की रचना हो गई है और यही देख करके सब तो कह रहे हैं। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य की कीमत वृंदावन में भी नहीं है। अब आगे कह रही हैं, मैं उत्पन्न कहां हुई कि यह मेरे पुत्र हैं जो बुढ़े पड़े हुए, इनकी कोई कीमत नहीं है, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। और कैसे जर्जर हो गए। कह रही हैं, उत्पन्ने द्रविणे शाहम वृद्धिम कर्णाटके गतः, कंचित कंचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है और कर्नाटक में मेरा लालन पालन वहां पुष्ट हुई है। आज आप देखिए दक्षिण भारत में आप किसी स्थान पे जाने का अवसर मिले तो आप देखेंगे कि वहां के स्थान कितने पवित्र, हर स्थान धार्मिक स्थान बड़े पवित्र हैं। शंकराचार्य जी दक्षिण भारत के, रामानुजाचार्य, कितने उच्च उच्च कोटि के महात्मा संत वहां हुए हैं। तो वहां भक्ति माता का जन्म हुआ है जो भगवान श्री हरि की परम प्रिया है और अपनी खुशी से संसार में आई। नहीं तो भगवान की नित्य प्राण प्रिया है, उनको आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान ने उनको कहा कि नहीं, आप हमारे हृदय में वास करती हैं और मैं सबके हृदय में वास करता हूं, इसलिए आप नित्य रूप से जब मैं इशारा करूंगा तो आप भी आके हृदय में स्थान ले लेना। माता जी ने अपना परिचय दिया कि मैं बड़ी खुश होकर के कर्नाटक से चली थी, हमारा ब्याह हुआ, हमारे 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चों को लेके चली, लेकिन पाखंडी रास्ते में मिलते गए और मैं और मेरे पुत्र दोनों ही जर्जर होते चले गए। जैसे जैसे मैं आती गई, मतलब दक्षिण भारत से मैं उत्तर भारत की तरफ बढ़ी और मैं जर्जर हो गई।
मेरा शरीर जर्जर हो गया, मेरे पुत्र बुढ़े हो गए, जर्जर हो गए, यहां तक कि बेहोश हो गए वृंदावन पहुंचते ही, और मैं वृंदावन में आके जवान हो गई। बाबा बड़े खुश हुए, कम से कम वृंदावन में राधे राधे होता है, वहां भक्ति है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की जरूरत वहां भी नहीं है। और एक चीज बता दें आपको, अगर आपके पास ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भक्ति टिकेगी नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि आज इनके भक्त हैं, कल उनके भक्त बन गए, परसों उनके भक्त हो गए। ज्ञान वैराग्य होता है, फिर ज्ञान होता है, पहले वैराग्य होता है। सारी भोग सामग्री आपको मिल रही है तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि मैं ही भगवान का एक रूप हो गया हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद जा रहे थे, कहीं जा रहा, देखा एक बच्चा भगवान शिव को जल अर्पण करने जा रहा है ज्योति शिवलिंग पर। बड़े प्रसन्न हुए कि इसका संस्कार बहुत बढ़िया है। थोड़ी दूर गए तो देखा एक जवान भगवान शंकर जी को जल अर्पण करने जा रहा है। थोड़ा दुख हुआ, देखा एक सर हिलाते हिलाते भगवान शंकर जी को जल अर्पण करने जा रहा है। उनको यह लगा कि इसने अपना जीवन ही पूरा व्यर्थ कर दिया। तात्पर्य क्या है? भगवान कणकणवासी हैं। जब तक कि हम समस्त जीवों पर दया नहीं करेंगे, यह प्राइमरी पाठशाला है, मूर्ति पूजन प्राइमरी पाठशाला है। हाँ, लोगों को संस्कार देने के लिए हम करें वो ठीक है, लेकिन हम सोचें उसी मूर्त तक सीमित हो जाए तो उससे बाहर निकलना है। बाहर का मतलब सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जेओरी जो। हर जीवों में हमारा मुख्य उद्देश्य, हर जीवों में, मनुष्य नहीं हर जीव मात्र में भगवान का दर्शन हो। जब तक ऐसा नहीं होगा आप शांति सुकून नहीं मिल पाएगा। बार बार ये कहा जाता है कि हर जीव में आपको भगवत दर्शन करना है, और यह बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करते करते, जैसे एक बच्चा करवट नहीं बदल सकता एक समय में आकर के पैदा होता है, लेकिन अभ्यास करते करते मैराथन रेस दौड़ता है। ऐसे हम ये समझें कि हर जीव भगवान के पुत्र हैं और हम सभी योनियों से हो करके यहां पहुंचे हैं। हम भिखारी भी थे, कुत्ते भी थे, शुअर भी थे, राजा भी थे। तो यह हमको बार बार बताया जाता है कि सारी योनियां आपके भाई बंधु हैं। तो इस प्रकार से यहां पे अब वो अपनी सारी बात बताए कि ऐसा ऐसा वैराग्य की जरूरत नहीं, यहां पे ज्ञान की भी जरूरत नहीं, इसलिए हमारे पुत्र बुढ़े हो गए, मैं तो युवा हुआ गई। तो नारद जी ने सोचा कि यही युवा हो गई, माता युवा है और पुत्र जो हैं बुढ़े हो गए। लेकिन नारद जी प्रसन्न हुए। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र चा। नारद जी ने सोचा कि चलो कम से कम भक्ति माता का यहां स्थान है, भक्ति माता की कदर कम से कम वृंदावन में है, चलो ज्ञान वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के भक्त हैं। वृंदावन एक ऐसा धाम है जहां भक्ति के बाद ज्ञान और वैराग्य मिलता है। अन्य स्थानों में वैराग्य ज्ञान और भक्ति मिलती है, वहां उल्टा है, भक्ति वैराग्य ज्ञान। तो वहां भगवान कृष्ण का विशेष धाम है, वहां एक कृपा है। और फिर नारद जी से प्रार्थना करने लगे, नारद जी आपने सबका कल्याण किया है, सबका कल्याण किया, अब मेरे बच्चों को कल्याण करो। और ऐसा प्रार्थना करने लगे कि जयत जगत, अब स्तुति करने लगे कि हे नारद जी आप ही कर सकते हो, कि संत ही कर सकते हैं कल्याण। तो एक स्तुति कर रही हैं, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकुलैया, ध्रुव पद मति ज्ञातो यत कृपातो ध्रुवोयम, शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आपने सबका कल्याण किया, प्रहलाद जी का कल्याण किया, ध्रुव जी का कल्याण किया, उनको नित्य पद आपने प्रदान कर दिया।
अब मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए, आप हमारा कल्याण करिए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोला क्यों चिंता कर रही हो? अरे मैं हूं ना, भगवान का दास हूं, आप चिंता मत करो, हरि सुमिरन करो, भगवान का सुमिरन करिए, सब ठीक हो जाएगा। वो तो भक्ति माता बोलती भगवान का सुमिरन कर चुकी हूं, कोई लाभ नहीं हुआ। अब नारद जी बोले ठीक है, चिंता मत करो, मैं आश्वस्त करता हूं कि आपके दोनों पुत्र भी स्वस्थ हो जाएंगे। अब उनको सारे पहले उनको सुनाया वेद वेदांत, गीता, पुराण, कई बार उनको रामायण सुनाया, वेद वेदांत सुनाया, गीता सुनाया, बार बार सारे मंत्रों का उनके कान में गूंज करें, थोड़ी देर होश में आए, फिर उसके बाद फिर बेहोश हो जाए। अब नारद जी सोचे कि मैंने अपने पूरे जीवन के अनुभव को इन पे लगा। यह बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत कितनी महत्वपूर्ण है, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा, तो मैं चिंतित हो गया। चिंतित हो गया तो भगवान का स्मरण किया, तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, सत्कर्म करो। अब यह बताया होता क्या सत्कर्म है तब भी ठीक है, और आकाशवाणी कह रही कि उद्यम करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। अब दोबारा सोचे कि कौन से, यही तो सत्कर्म है, गीता रामायण का पाठ करना सत्कर्म है, पुराण का पाठ करना सत्कर्म है, लेकिन कोई फायदा नहीं किया, तो क्या किया जाए? तब आकाशवाणी दोबारा हुई कि कोई संत आपको इसका परिचय बताएंगे कि क्या है सत्कर्म। अब मैं इसीलिए परेशान होकर के सोचा कि कई संतों के पास गया। कोई संत बोलता कि मैं कहीं जा रहा हूं, कोई कहता कहीं जा रहा हूं, कोई कहता कि आप तो देवर्षि हैं। क्योंकि कहा ना, मठ में गए, आश्रम में गए और प्रॉपर्टी होल्डर हो गए, माया में फंस गए हैं, तो उनके पास ज्ञान कहां बचा? जिसके लिए गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, यह दशा है आज संसार की। यहां परिवार छोड़े, भरत जी का आपका वृत्तांत आएगा कि वो क्या क्या छोड़ के गए, फिर भी फंस गए। इतना संसार में माया इतनी प्रधान है। तब शनकादि महापुरुष ने बोला कि अब क्यों परेशान हो? बोले मैं इसलिए आया कि मैं नारायण के यहां तपस्या करूंगा और फिर उनसे पूछूंगा क्या करूं, क्या है सत्कर्म। शनकादि महापुरुष बोले कि आप चिंता मत करो, आप सही जगह आ गए हो। श्रीमद् भागवत अलापः सतु गीता सुकाद भी वेदोपनिषदाम सारांजाता भागवती कथा। हे नारद जी, आपने ही व्यास जी को उपदेश दिया था, क्योंकि भागवत का उपदेश सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था, चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से। वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और वही चतुश्लोकी भागवत विस्तार पूर्वक नारद जी ने व्यास जी को दिया, और वही उसी का विस्तार व्यास जी ने संप्रयास आश्रम जा करके, अपने व्यास गुफा में जा करके भगवान का स्मरण करने के बाद ये श्रीमद् भागवत विस्तृत रूप से हमारे आपके सामने उन्होंने प्रकट किया। और आपको तो मालूम है कि यह ग्रंथ है कि श्रीमद् भागवत क्या है, फिर भी आपने नहीं सुनाया। अब सोचे कि वास्तव में अब क्या करें। अब उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप ही चल करके सुना दो। इसी बीच में एक हम बहुत प्यारा भजन लेंगे कि किस तरह से सब उलझे हुए हैं, पूरा दुनिया उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या है। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या है। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या है। उलझे मत दिल बहारों में,
भरोसा क्या सहारे सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या है। तमन्ना ये जो तेरी है फुहारे है सावन की फुहारे सुख चाहते हैं फुहारे सुख चाहते हैं फुहारों का भरोसा क्या जलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या उलझ मत दिल बहारों में उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या। संबल नाम काले कल किनारों से किनारा कर तू संबल नाम काले कल किनारों से किनारा कर किनारे किनारे टूटे जाते हैं किनारे छूट जाते हैं किनारे टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या उलझे मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या।
दुनिया के मालिक पर अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, किनारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। भजते तू अकल मंदे पर विचारो, पर नहीं तेरा नाम। भजते तू अकल मंदे पर विचारो, पर नहीं तेरा नाम। जो लहरों की तरह चंचल, जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूटे जाते हैं, सहारे छूटे जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूटे जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, तुम्हारे सुख जाते हैं, तुम्हारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सभी छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। सत्संग में आते हैं तो हमको सत्संग में शीशा दिखाया जाता है कि आप एक समस्या में परेशान हैं, जाके देखो अस्पताल, आप देखो जाकर के पागल खाने, आप जाके देखो। दुनिया में एक से एक परेशानी है। जिन्होंने कि जीवन भर बहुत सुख भोगा, आज पागल खाने में पड़े हुए, अनाथ आश्रम में पड़े हुए, वृद्ध आश्रम में पड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। दर्शन करें आप, किसको आपसे मतलब है? हर व्यक्ति अपना निशाना लगाया हुआ है, आपसे कोई मतलब नहीं। यह ज्ञान देता है यह ग्रंथ कि भैया जिसके प्रति आपको मोह हो रहा है, जिसके प्रति आपको अभिमान हो रहा है, वही आपको ठोकर मारेगा। आप पुत्र में ज्यादा मोह करेंगे, ओह पुत्र, 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, जिस पुत्र से ज्यादा मोह होगा वही आपको ठोकर मारेगा। परसों रात को हम जा रहे थे निमंत्रण के लिए, देखा एक यदुवंशी बालक, ओह गाय
जो हमारी आपकी माता है, 8 बजे 8:30 बजे रात की बात है, हम जा रहे थे यहाँ से अलीगंज वाली रोड पे, देखा कि एक गाड़ी आ रही है, तो हम गाड़ी को देखे, उसमें एक गाय खड़ी थी। हमने सोचा कि गाय तो आदमी खरीद के, तो हमारे भाई ने पूछा कि क्या कर रहे हो? बोला भैया दूध दे बंद कही दिया है, एका फलाने जगह से छोड़े आए ही। तो बोले अपने ही यहाँ छोड़ रहे होते। आप सोचो, विचार करो, ये जितनी गायें आज तार लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, उस गांव की गाय आपके गांव में, आपकी गाय उस गांव में, दूध देना बंद कर दिया, आपने उसको छोड़ दिया। जाड़ा है, गर्मी है, कोई चिंता नहीं। क्या सोच रहे हैं कि आपको शांति मिलेगी, शकून मिलेगा? जन्म जन्मांतर को आपने नाश कर लिया। इतना लेवल का, इतने बड़े स्तर का जो स्वार्थ है, अंधा हो गया है व्यक्ति। गाय माता निर्दोष जीव, जिसका दूध पिया है उसने, उसके बच्चों ने, जिससे व्यापार किया है। लोग दूध निकालने के लिए इंजेक्शन मारते हैं, ऐसे इंजेक्शन आपको लगेगा। आप एक लगा रहे हो, आपको 50-50 इंजेक्शन एक ही दिन लगेगा। देख रहे हैं दुनिया में। यह ग्रंथ हमको जागरूक करते हैं कि हर जीव आपका अपना है। आप उसको दर्द दे रहे हो, अपने बच्चे को दर्द दे रहे हो, ऐसा समझो। यह विचार हमें, तो हम सभी उलझे हुए हैं। हम सोचते हैं बहुत चालाक हैं, लेकिन विश्व के सबसे मूर्ख आदमी हैं, सबसे मूर्ख आदमी है। अब नारद जी को उन्होंने समझाया कि बोले भाई देखो नारद जी, आप आम का पेड़ देखा है? बोला हाँ। उसका फल भी देखा है? बोला हाँ। तो आपने जो फल देखा है वो कितना मीठा होता है? तो अगर आदमी यह सोचे कि हम आम के डंठल को चूस करके मीठा पा जाएं, तो नहीं पाएगा। फल में ही मिठास होगी समय आने पर। वो भी पहले पेड़ है, फिर उसकी सेवा करें, फल निकलेगा, फल पकेगा, तब मीठा होगा। एक अपने आप में एक तरीका है। ऐसे ही वेद वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं, और यह जो श्रीमद् भागवत है उसका मीठा फल है, जो परिपाटी से डालों से गिरता हुआ, गुरु परिपाटी से गिरता हुआ, जिससे टूटा भी नहीं, पूरा समूचा है, और इसके अंदर गुठली भी नहीं है, और यह रस से भरा हुआ है, न छिलका है न गुठली है। तो बोले जिस प्रकार से वो फल होता है, हम फल खाते हैं, ना कि हम जड़ को चूसने से फल वाला स्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि आपका दांत टूट जाएगा। इस श्रीमद् भागवत समस्त वेद पुराणों का यह सार है, यह फल है। तो बोले भाई ठीक है महाराज, अब आप मिल गए हैं, आप तो नित्य कथा प्रेमी हैं, आपका तो एक जीवन ही कथा सुनाना और कथा सुनना है, तो आप यह कथा स्वयं सुना दीजिए। प्रश्न किसने किया था? सौनक जी ने, कि किस कारण से नारद जी ने कथा सुना, वो भी सन्यासी हैं, किस कारण से? सनकादि बोले अच्छी बात है, हम तो कथा सुनाने के लिए घूमे रहे हैं, कोई सुन ले। तो बोले ठीक है, तो ऐसा करिए, ये तो बद्रीनाथ तो आना मुश्किल है, पहले आप जानते थे बद्रीनाथ जाना कितना मुश्किल था। एक बद्रीनाथ की कहावत है, पहले बद्रीनाथ में जो जाते थे इस प्रकार से उनकी विदाई की जाती थी कि ये वापस नहीं आएंगे। इस प्रकार से हम लोग विदा करते थे। कितना बड़ा चढ़ाई, बड़ी मुश्किल है, पता नहीं वापस आए कि ना आए। ऐसे ही एक बार कुछ लोगों का समूह में जाते थे लोग। कभी कभी लोग जाते समय ही प्राण त्याग देते थे, तो ये मानते थे कि भगवान की शरण में जा रहे हैं, भगवान के रास्ते में जा रहे हैं, भगवान का जाप करते जा रहे हैं। प्राण त्याग दिए तब भी आनंद ही आनंद है, क्योंकि भगवान हमारे निशाने पे रहेंगे। अंत में जो सोचता है भगवान वही प्राप्त होते हैं। एक तो क्या हुआ, वहां पे एक ब्राह्मण थे हरिद्वार में, तो यह सोचे कि हम जा रहे हैं, ये पैसा रख लीजिए, लौट के आकर के ले लेंगे, और ढेर सारा पैसा था। परिणामतः उन्होंने अपना पता भी दे दिया कि नहीं, अगर हम आ पाए तो यह पैसा हमारे रिश्तेदारों को पहुंचा दीजिएगा, जो आपका आने जाने का खर्च लगेगा वो आप ले लीजिएगा। वो चले गए। परिणामतः वो वापस नहीं आए, चारों का उधर प्राण छूट गया। अब इन्होंने उनके संबंधियों को, जो पास में ही
ज्यादा दूर नहीं था जब उन्होंने बताया था जा करके दे दीजिएगा, जो आना दाना जो मेहनताना होगा आप ले लीजिएगा। सातों का धन उन्होंने हड़प लिया, काफी धन था। अब ये हड़प लिए किसी को बताए नहीं, परिणामतः वही सातों उनके यहाँ कन्या के रूप में आई। तो जितना लेह रहा 7 कन्याएं हुई, वही जो मरे वही इनके यहाँ अपना धन में उनका दिमाग बता के धन वहां रह गया। उसी धन के मोह में वो भगवान का रास्ता नहीं पा पाए। मरते समय लगा कि हम तो सारा धना लेके आए रहे, वो नहीं पंडित जी खिया धई दे, वो पता ना दें कि न दें। इसी भ्रम में उनका शरीर त्यागा और सातों उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और अपना पूरी वसूली किए। हम जिसको धोखा दे रहे हैं किसी न किसी रूप में हमारे सामने आएगा। यह ग्रंथ हमको यह सचेत करते हैं कि आप निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। आपको जितना कपट करेंगे, यहां कुछ बोले वहां कुछ बोले वहां कुछ बोले, यह जो निंदा में बुराई में कपट में और फिर चालाक भी बन रहे हैं इधर की उधर करने में, ऐसे लोगों की बड़ी बुरी दशा होती। हमें बहुत सावधान, बहुत सिंपल जिंदगी है, बहुत साधारण जिंदगी है, इसको कम से कम उन लोगों से मिलो। वृत्तासुर का वृत्तांत आएगा। वृत्तासुर राक्षस हुए जो पूर्व जन्म में